Good morning students, welcome to VVN online classes. In our last video we have studied about the digestive glands. डाइजेशन पढ़ रहे थे अपन ह्यूमन बींग्स में. ह्यूमन बींग्स के डाइजेशन के दो पार्ट्स बताए थे, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. एलिमेंट्री कैनाल्स के अपन वेरियस पार्ट्स पढ़े थे. उसके बाद अपन ने जो सेकंड पॉइंट है अपना एलिमेंट्री कैनाल के बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में वेरियस टाइप के डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को इंक्लूड करा जाता है, जैसे सैलिवरी ग्लैंड्स है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, लीवर है, इंटेस्टाइन है, पेंक्रियाज है. ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में इंक्लूड करे जाते हैं. इसके बारे में अपन ने अपने जो वीडियोस हैं लास्ट वीडियो उसमें अपन ने क्लियर करा था, पढ़ लिया था. इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा वो है ह्यूमन बींग्स में मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन. डाइजेशन की मैकेनिज्म में अमीबा में अपन ने पढ़ा था कि जो स्टेप्स हैं मैकेनिज्म के डाइजेशन में वो है सबसे पहले अपन फूड को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, है ना. तो अपन इनटेक ऑफ फूड को क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं बेटा. ठीक है, जनरल है ये इनटेक ऑफ फूड. इनटेक ऑफ फूड, फूड को अपन ने क्या करा, इनटेक किया है, इट्स कॉल्ड द इंजेशन. अब इंजेशन में भी क्या होता है, वेरियस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक पार्ट्स होते हैं किसी भी फूड आइटम्स में, तो वो इनटेक करे जाते हैं बाय द माउथ, है ना. और अगर अपन जो भी फूड इनटेक करते हैं उसमें वेरियस न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, ये सारे न्यूट्रिएंट हैं वो उसमें इंक्लूड रहते हैं. किसी भी फूड पार्टिकल को जब अपन इंक्लूड करते हैं तो उसमें वेरियस न्यूट्रिएंट है. अब इन न्यूट्रिएंट्स का वेरियस पार्ट्स में क्या होता है बेटा, डाइजेशन. तो उसके बारे में अपन कंक्लूड पढ़ेंगे. फर्स्ट जो है न्यूट्रिएंट्स का अपन क्या करते हैं, इनटेक करते हैं. इनटेक ऑफ फूड इट्स कॉल्ड द इंजेशन. ठीक है, इंजेस्ट करना. तो इंजेशन स्टार्ट होता है विद द माउथ. कोई भी सब्सटेंस है, फूड पार्टिकल है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड पार्टिकल है, उसको अपन अपने माउथ में क्या करते हैं, इनटेक करते हैं. और यही इनटेक करना इंजेशन प्रोसेस में आता. ठीक है, फिर अगर अपन नेक्स्ट बात करते हैं इंजेशन के बाद. इंजेशन के बाद क्या होता है बेटा, दूसरी प्रोसेस है वो आती है डाइजेशन. ठीक है, डाइजेशन. अब डाइजेशन क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनटू द सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स. डाइजेशन की अपन बात करते हैं तो ये आ गया आपका ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल या मॉलिक्यूल्स इनटू द सिंपलर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स. डाइजेशन, डाइजेशन का मतलब ये आपने पहले भी पढ़ रखा है कि डाइजेशन क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल पार्टिकल्स इनटू सिंपलर सॉल्युबल पार्टिकल्स. ठीक है, तो डाइजेशन की प्रोसेस हो जाएगी. जनरल अपन बात करते हैं तो डाइजेशन जो है वो इनिशियली या पार्शियली स्टार्ट हो जाता है विद द माउथ. माउथ में क्या होता है बेटा, सैलिवरी एमाइलेज, है ना. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सैलिवरी एमाइलेज वाला. सैलिवरी एमाइलेज क्या करता है, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, उनको सिंपलर स्टार्चेस में वो कन्वर्ट करता है ना. तो जैसे ही स्टार्च वगैरह कुछ होती हैं वो क्या बन जाती हैं, शुगर. कोई भी स्टार्च है, जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट है, मेनली अगर अपन बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट है, तो उसको कार्बोहाइड्रेट क्या है, स्टार्च है, तो स्टार्च को वो सिंपलर शुगर में कन्वर्ट कर देता है सैलिवरी एमाइलेज, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, माउथ में. अपन डाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं. डाइजेशन अपन क्या पढ़ रहे हैं, ब्रेकडाउन. कोई भी कॉम्प्लेक्स पार्टिकल है वो सिंपलर सॉल्युबल जो सब्सटेंस है या मॉलिक्यूल्स है उसमें क्या हो जाते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना. और ये कन्वर्ट होना क्या हो जाता है, डाइजेशन. अब डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है इनिशियली अपन कहते हैं माउथ से. माउथ में क्या होता है, सैलिवरी एमाइलेज. सैलिवरी एमाइलेज क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं
कार्बोहाइड्रेट्स, उनको स्टार्च को अपन कह सकते हैं, स्टार्च जो है वो सिंपलर शुगर में कन्वर्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सैलिवरी एमाइलेज। ठीक है, तो डाइजेशन की प्रोसेस हो गई। थर्ड क्या प्रोसेस आती है मैकेनिज्म में, स्टेप क्या आता है, इंजेशन, डाइजेशन। उसके बाद क्या होता है बेटा, एब्जॉर्प्शन। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, अब सिंपलर सॉल्युबल पार्टिकल है ना, वो ब्रेक डाउन हो गए, तो वो कहाँ जाएंगे अब एलिमेंट्री कैनाल से इनटू द ब्लड। ब्लड क्या करेगा, ब्लड में क्या होते हैं, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में विलाई होते हैं। विलाई क्या करते हैं, जो भी सिंपलर सॉल्युबल पार्टिकल है उनको वो एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। विलाई क्या करता है, जो भी एब्जॉर्प्शन एरिया है, सरफेस एरिया है, उसको बढ़ाता है, जिससे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है किसी भी सब्सटेंसेस का। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब जो आपने जो आए हैं, कन्वर्ट हुई हैं सिंपलर शुगर, वो सिंपलर शुगर्स का चले जाते हैं ब्लड में, और ब्लड वेरियस पार्ट्स में उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब। मेनली इंटेस्टाइन है, लीवर है, यहाँ पर क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स है वहाँ पर वो उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब। ठीक है, अब एब्जॉर्ब हो गया तो नंबर 4 आता है एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन क्या होता है बेटा, जब भी मान लीजिए कोई भी पार्टिकल है वो क्या हुए, एब्जॉर्ब, तो एब्जॉर्ब होने के बाद अपन को क्या मिलती है, एनर्जी। और वो एनर्जी किस काम में आती है बेटा, जो वॉर्न आउट टिश्यूज़ हैं उनको रिपेयर करना या बिल्डिंग ऑफ न्यू टिश्यूज़, है ना, तो उस काम में आती है जो एनर्जी अपन को मिलती है इन सॉल्युबल पार्ट है उनके एब्जॉर्प्शन से। तो एसिमिलेशन का मतलब है एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई है उसको क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। वेरियस ऑर्गन्स में, वेरियस टिश्यूज़ में एनर्जी जाती है, वहाँ पर वो किसी भी लाइफ प्रोसेस को करने में, या फिर जो रिपेयरिंग टिश्यूज़ हैं उनको करने में, या फिर नए टिश्यूज़ को बनाने में वो एनर्जी कंज्यूम होती है। एसिमिलेशन के बाद नंबर 5 जो आता है बेटा, वो आता है इजेशन। क्या आता है, इजेशन। इजेशन प्रोसेस क्या होती है, एक्सक्रीशन कह सकते हैं अपन इसको, क्या कह सकते हैं, एक्सक्रीशन। मतलब डाइजेशन के दौरान कुछ सब्सटेंसेस क्या हो जाते हैं, अनडाइजेस्ट रह जाते हैं या वेस्ट रह जाते हैं। उन वेस्ट को अपन क्या करते हैं, या अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो मैकेनिज्म क्या कर देता है, उस डाइजेशन से उसको वेस्ट को थ्रो आउट कर देता है, एक्सपेल आउट कर देता है। और ये एक्सपेल आउट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड और वेस्ट जो है वो कहलाता है इजेशन। ठीक है भाई, कंप्लीट डाइजेशन हो गया। अब डाइजेशन के बाद क्या बच रहा है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट बच रहा है, जो क्या है अपने लिए हार्मफुल है। तो उन हार्मफुल सब्सटेंसेस को क्या करते हैं अपनी बॉडी जो है वो वेरियस ऑर्गन्स की हेल्प से उसको एक्सपेल आउट कर देती है। एक्सपेल आउट करना ही जो है वो आता है इजेशन में, या एक्सक्रीशन भी अपन उसको कह सकते हैं। हार्मफुल सब्सटेंसेस का एक्सपेल आउट करना इज नोन एज जो है वो इजेशन में आता है। कोई भी सब्सटेंस है वो क्या हो गया बेटा, वेस्ट, हार्मफुल वेस्ट है, तो वेस्ट को अपन ने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, इजेशन। तो डाइजेशन की मैकेनिज्म जो है इंजेशन से स्टार्ट, इनटेक से स्टार्ट होती है और एक्सपेल आउट पर क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है। तो इंजेशन का मतलब इनटेक ऑफ फूड है, ठीक है। डाइजेशन का मतलब ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंसेस है। ऑर्गेनिक जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स हैं वो सिंपलर सब्सटेंसेस में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। लाइक माउथ है, माउथ में ही डाइजेशन पार्शियली शुरू हो जाता है। सैलिवरी एमाइलेज प्रेजेंट होता है। सैलिवरी एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। तो ये स्टार्चेस जो हैं वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिंपलर शुगर जो है वो आसानी से क्या कर लेता है, अपनी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। फिर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ, जो भी सिंपलर सब्सटेंसेस बने हैं वो क्या करती है, वेरियस टिश्यूज़ है, ब्लड है, वो क्या उसको एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या बनती है, एनर्जी। तो एनर्जी जो है एसिमिलेशन में जो भी एनर्जी बनेगी वो ट्रांसपोर्ट होती है वेरियस टिश्यूज़ में। एसिमिलेशन की प्रोसेस में एनर्जी जो बनी हुई है वो वेरियस टिश्यूज़ में और ऑर्गन्स में क्या हो जाती है, ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। और वो एनर्जी टिश्यू को रिपेयर करने में, नए टिश्यूज़ को बनाने में, इनमें आ जाती है काम में। फिर इजेशन है। इजेशन मतलब डाइजेशन कंप्लीट। तो कुछ सब्सटेंसेस है वो अनडाइजेस्टेड हो जाते हैं, कुछ बन जाते हैं वेस्ट।
वेस्ट क्या है अपने लिए, हार्मफुल होते हैं, तो अपनी बॉडी जो है उसको एक्सपेल आउट करती है। एक्सपेल आउट करना ही क्या है, इजेशन प्रोसेस के इंक्लूड में आता है। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं डाइजेशन की, तो वेरियस न्यूट्रिएंट्स के बारे में अपन ने बात करी है ना। तो सबसे पहले ये सैलिवरी एमाइलेज वाला तो हो गया। ठीक है, सैलिवरी एमाइलेज सिंपल शुगर को कन्वर्ट कर देता है। फिर उसके बाद क्या आती हैं बेटा, प्रोटीन्स। प्रोटीन जो होती हैं वो पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो जाती है पेप्सिन और रेनिन की हेल्प से। पेप्सिन और रेनिन की हेल्प से जो प्रोटीन है वो उसके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाइए आप लीवर। लीवर में क्या होता है, बाइल जूस। लीवर में क्या होता है, बाइल जूस। बाइल जूस क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। तो जैसे मान लीजिए अब बाइल जूस है ना, लीवर में क्या है, बाइल जूस। अब अपने पास क्या है, जैसे मान लीजिए फैट्स है, तो फैट्स का क्या हो गया, इमल्सिफिकेशन। क्या हो गया फैट्स का, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट जो है वो करता है बाइल जूस। लीवर में बाइल जूस होता है और स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। तो फैट्स का इमल्सिफिकेशन होता है। उसके बाद आ जाइए आप, लाइपेज होता है ना। लाइपेज एंजाइम क्या करता है, जो इमल्सिफाइड फैट्स है उनका ब्रेकडाउन करता है ना। ब्रेकडाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट्स। जो फैट्स इमल्सिफिकेशन से बनी है उनका ब्रेकडाउन करेगा लाइपेज। फिर क्या होता है नेक्स्ट, लाइपेज के बनने बाद अमाइनो एसिड्स बनते हैं है ना, ग्लूकोज वगैरह बनते हैं। ये जो है सब्सटेंसेस वो वेरियस एंजाइम की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होते रहते हैं। तो ये कुछ डाइजेशन की प्रोसेस पे आते हैं। जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल है वो अपने ही सिंपलर यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, फिर एनर्जी ट्रांसफर, एसिमिलेशन और इजेशन, एक्सपेल आउट ऑफ द वेस्ट मटेरियल्स। नेक्स्ट जो है अपन पढ़ेंगे मैकेनिज्म के बाद, वो पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।